एक लड़का जिस पर कभी दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, एक लड़का जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से उठकर आज हरियाणवी रैपिंग इंडस्ट्री का बादशाह बन चुका है। वो लड़का जिसने कभी कई मुकदमे झेले और आज 2026 में दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुंच चुका है। उस लड़के का नाम है ढांडा न्योलीवाला, जो फिलहाल भारत में है और अपने कोहराम टूर से तहलका मचा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं ढांडा न्योलीवाला की पूरी कहानी। वो कौन है, उनकी नेटवर्थ क्या है और वो इस कोहराम टूर से भारत से कितना पैसा लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ढांडा न्योलीवाला का असली नाम परवीन ढांडा है। उनका जन्म 21 मई 1997 को हरियाणा के हिसार जिले के न्योली कला गांव में हुआ। पापा सरकारी टीचर थे, मम्मी हाउसमेकर। बचपन से ही वो एथलीट बनना चाहते थे, लेकिन कॉलेज टाइम में DN कॉलेज हिसार में पढ़ते हुए गलत संगत में फंस गए। लड़ाई झगड़ों से कई मुकदमे दर्ज हो गए। सोर्सेस के मुताबिक कई बार उन्हें थाने जाना पड़ा और शायद सलाखों के पीछे भी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद बताया, करीब आधा दर्जन मुझ पर केस थे और जेल के कमरों से मेरी पुरानी यारी है, लेकिन पापा ने समझाया, लड़ाइयां छुड़वाई और सारे केस खत्म करवाए। आखिरी मुकदमा 2018 में बंद हुआ। 2018 में परिवार ने पैसे जुटाकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो आज भी गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में रहते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले छोटे मोटे काम करे, जैसे घरों का सामान उठाना, फिर चीज फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगे। हैवी बॉडी होने की वजह से उन्हें भारी सामान उठाने का काम मिला करता था। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट भी हैं, क्योंकि उनका दिल संगीत में था। लिखते रहते थे, गाते रहते थे। धीरे धीरे इंडो ऑस्ट्रेलियन रैपर बन गए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हो गए। उनके फेवरेट शायर जॉन एलिया और हाफिज जलंधरी हैं। यही उनकी लिरिक्स में नजर आते हैं। ढांडा न्योलीवाला शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम आशा सहरान है, जो नेशनल मेडलिस्ट डिस्कस थ्रो चैंपियन है। दोनों साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ढांडा आज भी विवादों से दूर नहीं है। हाल ही में उनके एक गाने में धीरेन्द्र शास्त्री की एक क्लिप को लेकर विवाद हो गया था, जिसके साथ ही उन पर भड़काऊ गाने गाने का भी इल्जाम लगता है। जिसके बाद उन्होंने उस क्लिप को हटाते हुए कहा था कि ये फेम और पैसा उनके जूते की नोक पर है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं उनकी नेटवर्थ, कमाई और कोहराम टूर की। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ढांडा न्योलीवाला की नेटवर्थ 20 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। उनकी सालाना कमाई 3 से 4 करोड़ रुपए है, जिनमें उनका सोर्स लाइव शोज और उनके परफॉर्मेंस है, जहां से वो 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। इसके बाद आता है उनका यूट्यूब चैनल, जहां से वो 75 से 80 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं। इनके बाद आती है उनकी इंस्टाग्राम, जहां पर उनके लगभग 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वो इससे साल के लगभग 30 लाख रुपए कमा लेते हैं। वहीं उनके म्यूजिक रिलीज और रॉयल्टी भी उनको 70 से 80 लाख रुपए साल का दे देते हैं। अभी मार्च 2026 में ढांडा भारत में है और उनका पहला ऑफिशियल इंडिया टूर कोहराम चल रहा है। दिल्ली, देहरादून और मुंबई मिलाकर कुल 5 शहरों में ये टूर हो रहा है। सोर्सेस के मुताबिक वो एक शो के 60 लाख से 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जिसके चलते वो इस टूर से लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। ढांडा की दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है, क्योंकि वो गांव से जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति शायद कभी जेल में भी रहा, बाद में उसने इतनी मेहनत करी और आज हजारों युवाओं को वो इंस्पायर कर रहा है। उनकी लाइनें सच्ची हैं, उनके गानों में विद्रोह की फीलिंग है, हरियाणवी स्वैग है। तो ये थी दोस्तों ढांडा न्योलीवाला की कहानी। दर्जनों मुकदमों से लेकर शोहरत और दौलत के दरवाजे तक। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? ढांडा न्योलीवाला के बारे में आप क्या सोचते हैं और उनका म्यूजिक आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।